नमस्कार। आज मैं फिर आई हूं आपके पास हीरामन तोता की कहानी लेकर। एक रानी थी जो जीव जंतु से बहुत ही लगाव रखती थी। वह रोज अपने शाही बाग में जाती थी और जितने भी पशु पक्षी थे उनसे बातें किया करती थी। कुछ को दाना दिया करती थी, कुछ को खाना दिया करती थी। वे भी उनसे बहुत लगाव रखते थे। एक दिन रानी अपने दासियों के साथ शाही बाग में घूम रही थी। तब तक उसके गोद में आकर एक नन्हा सा तोता गिरा। तोता जख्मी था। रानी को दया आ गई। वो तोते को लेकर राजकक्ष में आ गई और अपने कक्ष में उन्होंने वैद्य से दवा मंगाकर उसके जख्मों पर लगाया। धीरे धीरे तोता अच्छा होने लगा। रानी ने उसका नाम हीरामन रखा। हीरामन रानी से बातें किया करता था। रानी की दासियां कहती थी कि पिंजड़ा मंगाकर हीरामन को उसमें डाल दीजिए ताकि अब फिर कभी भागे नहीं। रानी कहती थी कि नहीं, यह नहीं भागेगा, यह मेरे पास ही रहेगा। सुबह सुबह उठ के हीरामन पूरे राजमहल में घूमता था, जगह जगह से घूम के आता था और आकर रानी को सारी बातें बताया करता था। रानी बड़ी खुश होती थी। कभी कभी वो उसकी बातों में विश्वास करके पता लगाती थी और उस पर अपनी कार्यवाही किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक मंत्री रानी के इस तोते से बहुत चिढ़ता था क्योंकि बहुत बार उसकी चोरी, उसके गलत काम तोते के कारण पकड़ा गया था। तो वो ये तो जान गया था कि ये तोता ही सब बातें इधर का उधर करता है। एक दिन रानी सुबह से बैठी थी, तोता कहीं दिख ही नहीं रहा था। दासी ने कहा कि उसको अपना मित्र साथी मिल गया होगा, इसलिए वो चला गया। लेकिन रानी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार शाही बाग में जाती और चली आती, लेकिन उसको कहीं चैन नहीं मिलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उसने सोचा कि शाही महल से कुछ दूर पे एक मंदिर है, क्यों नहीं उसमें चलें और वहां जाके तोते की खोज करें। तो वो मंदिर में जाने के लिए अपनी दासी को साथ ले ली और 2-4 और लोगों को साथ लेके मंदिर की ओर निकल पड़ी। चलते चलते दोपहर हो गया। रानी थक गई और थक गई तो मंदिर के खंभे के पास बैठ गई तो उसे लगता था कि जैसे हीरामन उसे कहीं से बुला रहा है। वो लगता था उसे कि धोखा है। लेकिन ये बात कराहने की उसकी आवाज, उसके पुकारने की आवाज उसके कानों में गूंजती थी। तो उसने दासी से कहा कि चारों तरफ देखो, लगता है कि हीरामन कहीं यहाँ है और फिर किसी ने उस पर आक्रमण कर दिया है, जैसे वो जख्मी होके पहले आया था, क्योंकि वह बहुत ही भोला है और सबकी बातों में विश्वास करता है। चारों तरफ खोजने के बाद एक बड़े से पेड़ के नीचे हीरामन का एक ताबीज, जिसे रानी ने उसे सुरक्षा के लिए पहनाया था ताकि वो सारे तोता में उसे पहचान सकें और उसकी सुरक्षा अन्य जो हम मानते हैं नजर गुजर से हो सके। तो उस ताबीज को देखकर रानी ने कहा कि नहीं, हीरामन यहीं कहीं है। फिर जोर शोर से हीरामन की खोज हुई तो हीरामन एक जगह मिल गया। वो एक बड़े पिंजड़े में ताले में कैद था और वो निकलने के लिए छटपटा रहा था। रानी ने सैनिकों को बुला के ताला तोड़वाया और हीरामन को लेके अपने कक्ष में चली गई। कक्ष में जाते ही हीरामन जब निश्चिंत हो गया कि रानी बिल्कुल अकेले हैं, तब उसने रानी को बताया कि मंत्री पड़ोस के राजा से मिलजुल के राज्य पर हमला करना चाहता है
वो राजा को बातों में उलझाकर राज्य हड़पना चाहता है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने गुप्तचर को कहा कि भाई इसकी सत्यता की परख की जाए। बाद में पता चला कि सही में मंत्री ऐसे षड्यंत्र में शामिल था। मंत्री को पकड़ के कारागार में डाल दिया गया। तो ये बात केवल कहानी की नहीं है। प्राचीन काल से लेकर आज तक पशु पक्षी हमारे मित्र के रूप में काम करते हैं और कभी कभी ये सही में अपने मालिक की जान बचाने में मदद करते हैं। तो यदि कहानी पसंद आया तो फिर अगले हफ्ते अगली कहानी के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।